आप सभी का स्वागत। अजय आलोक आपसे शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन तो स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहा, मैंने सोचा आप ही से पूछें। स्पेसिफिक जवाब पर चलते हैं अजय, ठीक है? ओके, पहला, ये डुप्लीकेट मतदाता जो 11,965 एंट्री है, एक आदमी की 4 जगह, एक आदमी की 2 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, ये गड़बड़ी है ना? इसको मानने में इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है? ये इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार में कहा और डुप्लीकेट मतदाताओं के 7 लाख नाम काट दिए, तो वो मानने में राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? इंडी गठबंधन को क्या दिक्कत है? एसआईआर बिहार में क्यों हो रहा है, उसको मानने में क्या दिक्कत है? और इसके लिए एसआईआर पूरे देश में होनी चाहिए, ये मानने में क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है? कोई जवाब? ठीक है, मैंने मान लिया। अब एक मिनट, मान लिया। अब मेरी बात खत्म। पर इस गड़बड़ी को तो मैं बता, अब इसको कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है पूरे देश में, इसी को तो ठीक करने के लिए एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हर चुनाव के पहले होता है। एसआईआर मतलब क्या हुआ? इंटेंसिव रिवीजन, मतलब आप मैन टू मैन जाके वेरीफाई करेंगे, डोर टू डोर जाके कंफर्म करेंगे। दिक्कत क्या है भाई साहब? दोनों बात नहीं कर सकते हो। एसआईआर का विरोध पार्लियामेंट में, एसआईआर से कम मान रहे हैं। एक मिनट, एसआईआर का विरोध पार्लियामेंट में और बाहर में निकल के कि इतनी गड़बड़ी है, हमने पकड़ ली, चुनाव की छड़ी पकड़ ली। अब एक मिनट, गोएबल्स का नाम सुना है? सुना है आपने गोएबल्स का नाम? एक झूठ को बार बार बोलो तो सच बन जाता है। याद आया ना? फिरोज जी का क्या नाम था राहुल गांधी जी के दादा का? पूरा बताएंगे? मैं कुछ भूल रहा हूं, नाम आप ही बताइए। आप तो सोशल मीडिया पर रोज वीडियो बनाते हैं उस पर। अरे आप बोलिए ना, नाम बताइए ना। क्या आप बोलिए ना। फिरोज जहांगीर गैंडी। गैंडी नाम था। क्या बना दिया गैंडी को? गांधी। और क्या चलते आया गांधी 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 गांधी, मतलब गांधी कब बन गया गांधी, देश को ही पता नहीं चला, बन गया गांधी। गांधी परिवार के वंशज हैं। अब एक मिनट, ये होता है झूठ का प्रोपोगेशन, जो पुष्ट दर पुष्ट जाते जाते वास्तविक में सच्चाई बन जाती है। कि आज किसी कांग्रेसी को बोलिएगा कि गांधी नहीं गांधी है, तो लगेगा आपका मुंह नोच लेगा। अब एक मिनट, उसी तरह चुनाव आयोग, पप्पा हारे थे चुनाव 1989 में, 89। आशुतोष जी बैठे हुए जवान होंगे उस वक्त, हम लोग तो बच्चे थे 15-16 साल के, इनकी उम्र होगी 24-25 साल की। 89 में राजीव गांधी ने क्या कहा था? 7.8% वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी के 84 में, तो 2 सीट आई। आज भारतीय जनता पार्टी के 11.8% यानी 12% वोट आए, तो सीट हो गई 88। ये कैसे संभव है? बैलेट में गड़बड़ है, इस गड़बड़ी को पता करना पड़ेगा। बैलेट में गड़बड़ है भाई साहब। ठीक है, ओके। 26 साल के बाद 2025 में 26 के बाद पुत्र कहते हैं पहले ईवीएम में गड़बड़ है, और अब इसमें गड़बड़ है। क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट में। भाई एक सेकंड, ये डुप्लीकेट मतदाता जो हैं, एक वोटर का कई जगह नाम, ये तो आप मान रहे हैं ना? ये तो दिख रहा है कागज पे गड़बड़ियां हैं ना? मैं तो बिहार में बोल रहा हूं, बिहार में है। ऑलराइट, चुनाव आयोग ने ठीक किया है। ओके, दूसरी चोरी जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो हो रही है गलत एड्रेसेस, फेक एड्रेसेस पे। 40,000 ऐसी उन्होंने एंट्री पकड़ी जहां पर एड्रेस गलत लिखा हुआ है। वहां गए, या तो कोई है नहीं, कहीं कुछ लिखा है, कहीं बता रहे हैं। बात जो चुनाव आयोग ने पब्लिश कर दी 30 सितंबर को, राहुल गांधी पिछली रोटी का खाना खाते हैं क्या? 30 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा कि इतने मतदाता कट रहे हैं बिहार में, ऐसे ऐसे ये क्राइटेरिया में, मृत व्यक्ति इतने, स्थानांतरित व्यक्ति इतने, डुप्लीकेट एड्रेस इतने, डुप्लीकेट वोटर्स इतने। उस पर कुछ नहीं बोला। मतलब है ना? गलत है ना? है, इसीलिए तो गलत है। ओके, ठीक कौन करेंगे? मुझे बताइए, छोड़िए ना एक मिनट। राहुल गांधी की बात छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए, ये सब गड़बड़ी चलिए 1% मान लेते हैं, तो ठीक कौन करेगा? माना गुप्ता करेंगे, अजय आलोक करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। इसी करेगा ना? इसी करेगा ना? पर इसी ने ही गलती की। एक मिनट, इसी क्या ये गड़बड़ की भी तो इसी ने। हर एसआईआर में गड़बड़ हमेशा इसी ही ठीक करते आया, चाहे 2003 या उसके पूर्व 20-25 साल बाद हमेशा है। और 20-25 साल बाद तक ये गड़बड़ियां चलती रहती है। ये आपको सच्चाई है, लोकतंत्र की वास्तविकता है, इसको स्वीकार करिए। बहुत बढ़िया अजय, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अजय आलोक बीजेपी के उन प्रवक्ताओं में से हैं, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड उन प्रवक्ताओं में से हैं जो पार्टी लाइन से इतर भी खुलकर अपने पार्टी लाइन से इतर की क्या बात है? मैं संविधान की बात कर रहा हूं। आपने खुद माना कि हाँ, संविधान आपने कहा नहीं, आपने माना कि हाँ 20-25 साल ये गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में चलती रहती हैं। मेरी एक मिनट, एक लाइन में बात सुनिए। बिहार में ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां जब इलेक्शन कमीशन ने आगे निकाली और जब इनका नाम डिलीट किया गया, आज 8 दिन हो गए, 8 तारीख है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तीसरी चोरी जो राहुल कह रहे हैं, राहुल की चोरी हुई है, राहुल खुद चोर है। उनके माइंड का चिप चोरी हो गया है। अब सुनिए, आप ये बताइए कि 65 लाख वोट कटे, 8 दिन हो गए, बिहार जैसा पॉलिटिकली सेंसिटिव राज्य, 65 आदमी भी प्रोटेस्ट करने आए किसी थाना पे या इलेक्शन आयोग के दफ्तर के आगे? 65 आदमी, 65 लाख वोट कटे भाई साहब। ठीक है, कहां गए ये? ओके, तीसरी चोरी वो कह रहे हैं एक एक पते पर कई वोटर हैं, एक घर में 70 वोटर, एक घर में 80 वोटर। कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं, आप उनको रिपीट क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने निकाल दी अपने वेबसाइट पे जाकर, राहुल गांधी पढ़े उसको। बिहार में और ये चीज अब होगा बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। ये बोल रहे थे ना एटम बम फोड़ेंगे। अब फोड़ा तो दिवाली का फुसफुसिया, लेकिन एटम बम साबित होगा
ये बिहार में एटम बम साबित होगा, ये बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, मतलब आप मान रहे हैं ना, अजय 1 सेकंड, आप अगेन ये मान रहे हैं ना कि हाँ ये गड़बड़ियां होती हैं, एक पते पर 70, 80, 100 वोटर बन जाते हैं। भाई हम तो कह रहे हैं, अब एक मिनट, अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो हिसाब किताब ले रहे हैं, बैंगलोर सेंट्रल, महादेवपुरम सीट, बैंगलोर सेंट्रल कब सीट बनी? 2009 से लेके आज तक कौन जीत रहा है उस सीट को पार्लियामेंट में? बीजेपी। 2009 में किसकी सरकार, 14 में किसकी? महादेवपुरा कौन जीत रहा है? महादेवपुरा विधानसभा, वो भी हम ही जीत रहे हैं, बीजेपी जीत, ठीक है ना। अब दिमाग की बलिहारी देखिए, रिसर्च भी करना भाई। हो गया चौथी गलत फोटो, वो कह रहे हैं गलत फोटो। गुजरात तो कोई सीट निकाल लेते हैं जहां लगातार हम सब जीत रहे हैं, कोई बात होती। कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के अंडर में 2024 के चुनाव हुए हैं, स्टेट मशीनरी चुनाव करवाती है, स्टेट मशीनरी कर्नाटक सरकार। गलत फोटो 4000 से ज्यादा उन्होंने गलत फोटो पकड़े हैं, कहीं किसी का लगा है, कहीं किसी का लगा। अब एक मिनट, अब इसमें भी फर्जी है, गलत फोटो भी फर्जी है। इन्होंने कहा कि एक मतदाता यूपी में मतदाता है, एक मतदाता बेंगलोर में मतदाता है। यूपी सीओ ने सीधा कहा कि इस मतदाता का नाम यूपी में, लखनऊ में विधानसभा में नहीं एंटर्ड है। जवाब दें राहुल गांधी। हरियाणा सीओ ने वो जो वोटर लिस्ट लेके बैठे हैं वो इसी नहीं दी है, वही तो फर्जी, इसी ने दी है इसी। अब आपको बताता हूं कैसे। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के 7 फुट हमें जो मिले हैं वोटर लिस्ट, ये मशीन रीडेबल नहीं है। याद आया? जब मशीन रीडेबल नहीं है तो ये स्क्रीन पे कैसे आ गए? स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट करके जबरदस्ती एक मतदाता का नाम डाला, इसलिए तो साइन करने से डर रहे हैं। कर दे साइन, कौन रोक रहा है? चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, एफिडेविट साइन करके भेजिए। जानते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं? कैमरा के सामने आके बकैती करना आसान है, बिहार में कहते हैं बकैती करना आसान है। ये जो साइन कर दीजिएगा ना ऐसे करके, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है जो कोर्ट में प्रोड्यूस होगा। दूसरा चीज, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत इलेक्शन के किसी रिजल्ट को चैलेंज करना है, आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये जुर्म है। पहली बात। दूसरी बात, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट अगेन नहीं, भारतीय आचार न्याय संहिता 327 के तहत फोर्जरी करना, मैनिपुलेशन करना अपराध है, न्यायिक दंड है 2 साल। आपने फोर्जरी करके वोटर लिस्ट फोर्जरी है, 1 सेकंड चैलेंज हो गया। अगर ये ना अगर ये फोर्जरी है, नहीं 1 सेकंड ये फोर्जरी, 1 मिनट, ये अजय बहुत गंभीर मसला है। आदित्य श्रीवास्तव, इन्होंने कहा कि इसका लखनऊ में ही वोट है, बूथ नंबर दिया। इन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को बताया कि बैंगलोर में भी है। यूपी में यूपी सीओ ने कल बिल्कुल आधिकारिक अपने हैंडल पे कहा कि इस आदमी का कोई बूथ उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं है। नहीं 1 सेकंड, उसका एक इंटरव्यू भी आया आदित्य श्रीवास्तव का, उन्होंने खुद माना, एक दूसरे चैनल ने इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं पहले लखनऊ में रहता था, मेरे परिवार वहां रहता है, मैंने वहां भी वोट दिया। आज की तारीख की बात है, आइए आज की तारीख, जो राहुल गांधी वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं 24 में, 2024, नहीं देखिए माना का। अच्छा मैं दूसरी बात, अब आप कवर फायर मत दीजिए। नहीं कवर फायर नहीं दे रहा हूं, 2024 का वोटर लिस्ट राहुल गांधी निकाल के बैठे थे, ठीक। 2024 में उत्तर प्रदेश सीईओ इलेक्शन कमीशन कहता है कि आदित्य श्रीवास्तव का वोट लखनऊ में नहीं था, तो राहुल गांधी के लिस्ट में आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ में कहां से आ गया? आपको एफआईआर करनी चाहिए राहुल गांधी पर। इलेक्शन कमीशन देखेगा ना, नोटिस भेजा है ना। आपको क्या लग रहा है? 2 चीज हो रहे हैं, अब सुनिए बहुत मजेदार है। बिहार में हो रहे हैं भाग तेजस्वी भाग, दूसरी नोटिस का जवाब देने के लिए आज है लास्ट डेट, दूसरी नोटिस का ही जवाब नहीं देंगे, फिर 3rd नोटिस जाएगा। बिहार में हो रहा है भाग तेजस्वी भाग, क्योंकि 2 एपिक नंबर उन्होंने खुद दिखाए। मेरा ये एपिक नंबर देखो, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरा कट गया तो किसका बचेगा? पता चला दूसरा एपिक नंबर है जिसमें वोटर लिस्ट में नाम है, उसी में विधानसभा के 2 एपिक नंबर पे 2 बार नोटिस हो गया, कोई जवाब नहीं आया तेजस्वी से। राहुल गांधी को नोटिस कल 3 राज्यों से गया कि आप एफिडेविट साइन करके भेजिए, हम लोग फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे। और मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 327 और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 171 के तहत ये सब कानूनी जोन में, उनको एफिडेविट साइन करके नहीं भागेंगे, फिर फंसेंगे। बहुत बढ़िया, शक्ति यादव, बहुत बढ़िया। देश के स्तर पे होगा भाग राहुल भाग।